तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे बाई का 9 हेवनली लाइटिंग ट्रेवल्यूशन जो फिर से चालू हो गया होता है, जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे लीशु की तरफ जा रहा होता है और गुस्से में कहता है, कमीना मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा, तुमने यहाँ पे मेरे बहुत सारे लोगों को मारा है। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के ऊपर जो यहाँ पे और एक लाइटिंग आकर गिरता है, जहाँ पे हम लोग जो जंगल के अंदर टियन ली को देखते हैं जो यहाँ पे दौड़ते हुए बाई की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे वो जो है 9 हेवनली थंडर को देखते हुए कहता है कि आखिरकार थंडर स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो इमोर्टल ली को देखते हैं जो यहाँ पे इसका रिवर कोर्ट के हिल्डरों के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी बाई की मदद करने के लिए जाना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डिसिप्लिन और यहाँ पे हिल्डर जो यहाँ पे इमोर्टल ली को बार बार रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो लिंक्सी सेट के एंसेस्टर को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे बाई की मदद करने के लिए यहाँ पे बाई की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि बाई थोड़ी देर इंतजार करो, मैं जो यहाँ पे बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी एंसेस्टर देखता है कि उनके पास से जो है बहुत सारा इविल स्पिरिट बाई की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे एंसेस्टर जो अपने मन के अंदर कहता है कि अगर यहाँ पे ये सब इविल स्पिरिट बाई के पास पहुंच जाएगा तो यहाँ पे ये लोग जो है बाई के माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाई जो है अपने गोल्डन कोर को जो है यहाँ पे सही तरीके से बना नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर अपने स्पिरिचुअल सन रेवन को क्रिएट करके उन सारे इविल स्पिरिट के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे एंसेस्टर का स्पिरिचुअल सन रेवन जो है उन सारे इविल स्पिरिट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे एक ट्रेजर के पास पहुंच गया होता है, जिसके अंदर से जो यहाँ पे इविल स्पिरिट बाहर निकल रहा होता है। जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे इस लैम्प का नाम जो यहाँ पे इविल स्पिरिट कैप्चरिंग लैम्प है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल सन रेवन जो यहाँ पे उस लैम्प के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से उस लैम्प को जो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई की हालत जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है 9 हेवनली लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से। जहाँ पे लीशु कहता है कि मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी देख के लग रहा है कि तुम जो यहाँ पे इतना ज्यादा कमजोर और यहाँ पे लाचार हो चुके हो कि तुम जो यहाँ पे कुछ टाइम के अंदर खुद ब खुद ही मारे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें अपने हाथों से ही मारूंगा। और यहाँ पे अगर तुम एक बार मर जाओगे तो तुम्हारा सिर भी जो यहाँ पे आधा ऐसे भी खत्म हो जाएगा। और ये कहते हुए लीशु बाई के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे उसका हमला जो है बाई के पास नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बाई के आसपास जो यहाँ पे अभी तक हेवनली प्रोटेक्शन बना हुआ है। और यहाँ पे इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे लीशु जो है हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अभी तक यहाँ पे तुम्हें जो हेवन प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे हार नहीं माना है और यहाँ पे मैं जो कभी हार मानने वाला भी नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हें खत्म करना है और यहाँ पे तुम जो है आज मेरे हाथ से ही मारने वाले हो। तभी यहाँ पे लीशु कहता है कि अपने बकवास को बंद करो। और यहाँ पे लीशु देखता है कि बाई का जो यहाँ पे कोर है वो जो यहाँ पे पूरी तरीके से कॉन्डेंस हो चुका होता है। तभी बाई जो यहाँ पे उठते हुए कहता है तो यहाँ पे समय आ चुका है कि मैं जो यहाँ पे अपने कोर को अपने बॉडी के साथ जो यहाँ पे फ्यूज कर लो। जहाँ पे हम लोग बाई के कोर को देखते हैं जो यहाँ पे आसमान में यहाँ पे ग्लो कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बाई जो यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ पे हेवनली ट्रू गोल्डन कोर के साथ अपने बॉडी को फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे इस एनर्जी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग गोंगशु को देखते हैं। गोंगशु कहता है कि आखिरकार इस लड़के ने जो यहाँ पे हेवनली ट्रू गोल्डन कोर को हासिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं, बाई जो यहाँ पे उस गोल्डन कोर के साथ मार्च हो रहा होता है, जहाँ पे हम लोग बाई के बॉडी को देखते हैं जो यहाँ पे धीरे धीरे रिकॉन्स्ट्रक्ट हो रहा होता है। और यहाँ पे हेवनली ट्रू गोल्डन कोर के साथ जो यहाँ पे मार्च हो रहा होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बाई के बॉडी के अंदर से जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रहा होता है। जहाँ पे इसको देखने के बाद लीशु कहता है कि इसकी पावर तो सचमुच के बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर यहाँ पे इसने एक बार अपने कोर के साथ अपने बॉडी को मार्च कर लिया, पता नहीं यहाँ पे इसकी पावर जो कितना होगा। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद जो मैं यहाँ पे इसका सामना कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं जो यहाँ पे अभी इसको खत्म कर दूं। और ये कहते हुए लीशु जो है अपनी किसी टेक्निक को जो यहाँ पे एक्टिव करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम लोग तियनली को देखते हैं। तियनली भी जो वहाँ पे पहुंच गया होता है, जहाँ पे वो जो है लीशु को देखते हुए कहता है कि तो इसकी वजह से यहाँ पे बाई जो है फोर्सफुली अपने आप को ब्रेक थ्रू कर रहा है। मैं जो यहाँ पे इसको बाई के ऊपर हमला करने के लिए नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बाई जो यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। अगर यहाँ पे उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होगा तो यहाँ पे वो जो है मर भी सकता है। और मैं जो उसको किसी भी कीमत पे मरने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिवर डिफाइनिंग सेट का फ्यूचर जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये कहते हुए उसने जो यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मेशन को क्रिएट कर लिया होता है, जहाँ पे हम लोग यूशी और यहाँ पे एक सीनियर डिसिपल को देखते हैं जो यहाँ पे तियनली की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। जहाँ पे यूशी कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, आप जो यहाँ पे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तियनली जो है उसकी बातों को नहीं सुनता है और यहाँ पे लीशु के ऊपर जो है बहुत सारी शॉट की मदद से हमला करता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो सभी शॉट जो यहाँ पे जाके लीशु को लग जाता है और वहाँ पे जो एक धमाका होता है। और जब वहाँ
से धुआं हटता है तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लीशु ने जो यहाँ पे अपने सामने एक बैरियर को क्रिएट करके उन सभी शॉट को जो यहाँ पे रोक लिया होता है। तब यहाँ पे लीशु अपनी एक ही इशारे के साथ उन सभी शॉट को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो यहाँ पे अपनी इतनी सी पावर की मदद से मुझे हरा पाओगे। तभी यहाँ पे हम लोग तियानली को देखते हैं। तियानली ने जो यहाँ पे और भी एक खतरनाक अटैक को तैयार कर लिया होता है, जहाँ पे तियानली ने जो यहाँ पे इस बार और भी बहुत सारे शॉट की मदद से यहाँ पे लीशु के ऊपर हमला कर दिया होता है। लेकिन लीशु ने जो यहाँ पे अपनी एक ही अटैक के साथ यहाँ पे उन सारे शॉट को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पे तियानली को भी जो यहाँ पे घायल कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तियानली जो है काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। तभी लीशु कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही जरूरी काम है, नहीं तो यहाँ पे मैं जो है तुम्हें अच्छी तरीके से समझाता कि यहाँ पे मेरे ऊपर हमला करने का नतीजा क्या होता है। उसके बाद वो जो यहाँ पे बाइक की तरफ जाते हुए कहता है कि चलो मैं जो यहाँ पे पहले इस मुसीबत को खत्म कर लूँ। तभी यहाँ पे हम लोग यीशु को देखते हैं। यीशु भी जो वहाँ पे आ गया होता है और यहाँ पे वो जो है सीनियर ब्रदर तियानली को कहता है कि ब्रदर तियानली प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, आप जो यहाँ पे उसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पे जो है तियानली कहता है कि मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट स्पिरिट बॉडी है और यहाँ पे इतनी खतरनाक बॉडी होने के बाद भी जो है यहाँ पे मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। और यहाँ पे इसी के साथ जो यहाँ पे हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।